झूठ के बादल चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, सत्य का सूरज अंत में चमक ही जाता है। यह सटीक लाइन बैठता है अरविंद केजरीवाल पर और उनके पार्टी पर। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को सबूत नहीं होने की वजह से कोर्ट ने बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए अपने आंसू तक नहीं रोक पाए। उन्होंने भावुक होकर क्या कहा, सुनिए जरा। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए जरा अपने आप, संभालिए, हिम्मत से लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सभी आरोपों से बरी होना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह घटनाक्रम न केवल आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी नैतिक जीत है, बल्कि आने वाले चुनाव में भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। विपक्षी नेताओं का कोर्ट से बेदाग निकलना भाजपा के भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव को कमजोर कर सकता है। इससे केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को और बल मिलेगा, जो भाजपा के लिए एक बड़ी सिरदर्द बनकर उभर सकती है। बंगाल की राजनीति में अब इस फैसले की गूंज साफ साफ दिखाई देगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अक्सर जैसे ही कोई केंद्रीय एजेंसी ईडी या सीबीआई छापे मारती है या फिर कार्रवाई करती है तो तुरंत उसके बाद सियासत में तू मैं शुरू हो जाता है। ममता बनर्जी हर बार केंद्र पर निशाना साधती है और आरोप भी लगाती है कि एजेंसी जो भी है केंद्र की, उसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए यह फैसला विपक्ष को एकजुट कर सकता है और भी मजबूत कर सकता है। कोर्ट से मिली इस राहत के बाद आम आदमी पार्टी अब विक्टिम कार्ड और ईमानदारी के प्रमाण पत्र के साथ जनता के बीच आएगी। इसका सीधा फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा ध्रुवीकरण के रूप में दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने के तुरंत बाद अतिशी जो है उन्होंने मीडिया के सामने जिस आत्मविश्वास के साथ एक बड़ा बयान दिया है वो काफ़ी देखने लायक है और इस तरह से लग रहा है कि आने वाले चुनाव का यह एक प्रकार का ट्रेलर दिखाई दे रहा है। देखिए जरा। याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की पत्नी अस्पताल में वो समय याद करिए जो संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता का हाल था जब उनके परिवार को जब संजय सिंह को जेल में डाला गया था। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार नेता है। और आज कोर्ट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सच पूरे देश के सामने आ गया। अदालत ने न केवल केजरीवाल को राहत दी है बल्कि इस पूरे मामलों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। जज ने खुद सीबीआई के जो जांच अधिकारी है, आयु जिसे बोला जाता है, उसके खिलाफ जांच बैठाने की मांग की है। यह कहा है कि केस सिर्फ कमजोर नहीं था बल्कि इसे जानबूझकर फंसाने के लिए बनाया गया था। जब देश की अदालत खुद जांच करने वाले अधिकारी की नीयत और कार्रवाई पर सवाल उठा दे तो विपक्ष के उन आरोपों में सीधा दम दिखाई देता है जो कि सरकारी एजेंसियां का दुरुपयोग केंद्र हमेशा से करती आई है। अब पूरा खेल बदल गया है। कोर्ट की ये टिप्पणी केजरीवाल के लिए ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत बनकर खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी इसे अब ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग करेगी। अब तक भाजपा केजरीवाल को भ्रष्टाचार साबित करने में लगी थी, लेकिन अब एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप उल्टा भाजपा पर ही लगाया जाना शुरू हो जाएगा। आने वाले राज्यों के चुनाव में
यह मुद्दा भाजपा को बैकफुट पर देखने मिल सकता है, क्योंकि जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को साजिश के तहत परेशान किया गया और उसके सत्ता को छीना गया। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। और देखते रहे नमस्ते यंग इंडिया और जुड़े रहे नमस्ते यंग इंडिया से। सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हूं आयुष शर्मा। जय हिंद, जय राष्ट्र।